अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पर जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, यह मिस्र की खूबसूरत मलका टिया की कंप्यूटराइज्ड तस्वीर है कि हकीकत में वो कैसी दिखती थी। मलका टिया मिस्र की वो ताकतवर फिरौना थी जिसे बादशाहों के कब्रिस्तान में दफन किया गया, जिसके दस्तखत मिस्र के शाही और सरकारी खतूत पर भी मिलते हैं। मलका टिया बादशाह अख्तनन खां की वालदा और तूतन खां की दादी थी। मलका टिया वो ताकतवर फिरौना थी जिसने बाबल के बादशाहों से मुलाकातें भी की। मलका टिया ने अपने महल में एक खुफिया तौर पर अहराम भी बनवा रखा था। महल में उसने अपने आप को मंसूब करने के लिए मुख्तलिफ टाइटल भी रखे हुए थे, जैसा कि मिस्र की देवी आमून की साथी, शाही खातून में सबसे अजीम, देवता रा की ताकत, हमेशा खूबसूरत रहने वाली हॉर्स की देवी, देवता रा की अजीम पुजारा। सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। आप स्क्रीन पर नजर आने वाली दूसरी तस्वीर देखिए। फिर इस देवी के साथ हुआ क्या? अपनी तमाम तर रौनियत, तमाम मलकियत, गुलामों की एक लंबी फहरिस्त, तमाम जाहो जलाल के साथ, तमाम जलवों समेत आज काहिरा के एक अजायब घर में पत्थर की मूरत बनी पड़ी है। हर आने जाने वाला इसे कराहत की नजर से देखता है। और यह सबक है उन लोगों के लिए जो इस मुख्तसर सी जिंदगी की लज्जत को पाने के लिए हर गुनाह और हर जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, अपनी अनाओं को अपने सर पर चढ़ा लेते हैं और खुद को खुदा समझने लगते हैं। फिर किसी रोज जब तख्त से तख्ते पर आते हैं, फिर किसी रोज इसी मलका टिया की तरह किसी वैरान जंगल में या किसी अजायब घर में पत्थर की एक मूरत बने पड़े होते हैं। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे? और तुमसे पहले जो यहां तख्त नशीं था, उसे भी खुदा होने पे इतना ही यकीन था।